हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैडिक। तो आज हम नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा गवर्नर जनरल है वह है हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका जो समय है, जो टर्म है वो रहा है 1786 से लेके 1793, यानी 1786 टू 1793। 1790 और टू 92 में हमारा क्या हुआ है, हमारा हुआ है तृतीय मैसूर बैटल, जिसमें हमारा जो 92 है उस समय क्या हो गया था, जो तृतीय मैसूर युद्ध के बाद हमारा श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है वो हो गई थी 92 में, यानी 1792 में। फिर जो 1793 है उसमें एक कॉर्नवालिस कोड का निर्माण हुआ था, जिसके तहत जुडिशियल सिस्टम जो था हमारे, यानी जो न्यायिक था उसमें रिफॉर्म हुआ था, यानी सुधार हुआ था। और जो डिफ्रेंसिएशन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया था, किसको, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो हमारा सामान्य प्रतिनिधि जो था हमारा प्रशासनिक, और जो रेवेन्यू प्रशासनिक था उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया था, यानी अलग कर दिया गया था, किससे, रेवेन्यू से, जिसको क्या कहते हैं, राजस्व। हमारा क्या राजस्व जो हमारा प्रशासनिक है उसको, उससे अलग कर दिया था जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को। फिर देखते हैं 1793, यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, यूरोपनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बिगिनिंग ऑफ सिविल सर्विसेज, यानी इसी के तहत 1793 में हुआ था हमारा जो परमानेंट सेटलमेंट था, यानी जो स्थायी बंदोबस्त था वो बंगाल में शुरू हुआ था। यूरोपनाइजेशन हुआ था जो प्रशासन का था, और यहीं से हमारा जो 1793 है वहीं से हमारा जो सिविल सर्विसेज है, यानी क्या बोलेंगे हम, यानी हम ये समझ सकते हैं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं उनके ही काल पे हमारा जो सिविल सर्विसेज है वो स्टार्ट हो गया था, हमारा सिविल सेवाएं। इसी के दौरान प्रोहिबिटेशन ऑन प्राइवेट ट्रेड ऑफ कंपनी एम्प्लॉयज़, जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे उनके प्राइवेट यानी जो निजी व्यापार था उस पर प्रोहिबिट कर दिया, यानी इस पर क्या कर दिया, बैन कर दिया गया है ना, फिर रोक लगा दी गई। फिर उसी के बाद इनकी जो इनका जो मरण है, यानी इनकी जो डेथ है वो कब हुई, 1805 में हुई, यानी इनका 1786 से लेकर 1793 तक इनका कार्यकाल रहा है। पर जो इनकी डेथ है वो कहाँ पे हुई है, गाजीपुर और में, कहाँ पे, जो 1805 है उसमें, उस साल को गाजीपुर पर। फिर आगे देखते हैं हम, अब देखते हैं हम सर जॉन सॉर के बारे में, जो इनका जो समय कार्यकाल है गवर्नर जनरल का वो रहा है 1793 से लेके 1798, यानी 1793 में चार्टर एक्ट आया था। मतलब इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ, 1793 में चार्टर एक्ट आया, और 1795 में बैटल ऑफ खरदा हुआ, और किस किस के बीच में, निजाम और मराठास के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, खरदा। फिर इंटरवेंशन इन सक्सेशन डिस्प्यूट ऑफ अवध, यानी जो हस्तक्षेप था किसके, अवध में, अवध के डिस्प्यूट में इन्होंने इंटरवेंशन किया था, यानी हस्तक्षेप किया था। फिर मर्जर ऑफ इलाहाबाद इनटू द कंपनीज एम्परर, यानी इलाहाबाद का मर्जर हो गया था किसके साथ, कंपनीज एम्पायर के साथ। ठीक है, फिर इसके बाद आपको इतनी सब चीज़ें समझ में आई होंगी। So I hope you like the video, तो please subscribe my channel Study Medic and my like the video, and आपको ऐसे ही मेरे जो MPPSC कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। So thank you guys.